गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी ऋतु। सो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वी वर रेडी टू चेक आउट ऑफ आवर प्रीवियस होटल एंड वी हैव चेक्ड इनटू द होटल जहाँ पर हम अपने हॉलीडे का नए सेकेंड हाफ बिताने वाले हैं। एंड ओह माय गॉड, व्हाट अ प्रॉपर्टी, सो ब्यूटिफुल। मतलब सी भी अलग दिखता है उस तरह, उस जगह से जहाँ से हम थे। इट वॉज एन आवर अवे, बट दिस प्रॉपर्टी इज़ सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, इतनी बड़ी है एंड इट्स जस्ट गॉर्जियस। रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बिकॉज अभी आते ही आए सेटल्ड इन टू द रूम, सब सामान रखा अपना एंड ऑल ऑफ दैट। आई शो यू ऑल दैट लेटर। एंड पहले अभी आप जाके देखिए जो ड्राइव के दौरान, हमारे पहले होटल से यहाँ तक जो ड्राइव के दौरान नज़ारा था, यू हैव टू सी दैट। Those are my bachas. Sorry, that's Malu. This is the pool, and beyond that there is a beach. We are next to the beach, and this is the property. Room हमारा पीछे की तरफ है, and this is what it looks like. It's gorgeous. वेदर तो बहुत क्लाउडी है। हमने स्नॉर्कलिंग किया अभी एंड इट्स स्टार्टिंग टू रेन एंड सो ब्यूटीफुल। सो वी जस्ट फिनिश्ड लंच। हमने लंच खाया यहाँ पीछे एक जगह पर, बड़ा क्यूट सा रेस्टोरेंट था। नाम क्या है उसका? गोलेट, ला गोलेट। Oh, the khana was the fish, the pasta, the fries, and इन्होंने it's like home cooked food. तो इन्होंने जो फिश करी बनाई थी, it was like a coconut based curry. उसके साथ इन्होंने lentils, they call it obviously lentils, दाल, it's like a thick dal and lots of rice and yum. And बच्चों के लिए spaghetti मंगवाया था, which was also really tasty. So all in all, it was a beautiful lunch with this view. एंड क्लाउडी सा डे है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा दिन है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। शाम को हम सब ऐसे चिल कर रहे थे, बच्चे, गाना, हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, मज़ा आ रहा था बड़ा। फिर हमने क्या किया, लंच लेट हुआ था इसीलिए किसी को भूख नहीं लगी थी। ये दोनों देखो बेड पर चिल कर रहे हैं, क्यूटीज़। तो हम सब ऊपर मालू और सुशील के रूम में जाकर हमने एटलीस्ट आई थिंक 2-2.5 घंटा तो बहुत सारे गेम्स खेले। कृषिव ने हमें बहुत एंटरटेन किया, बहुत हंसाया। और ये देखो चेयर पर खड़े होकर इसने हमें बहुत एंटरटेन किया। बच्चों ने गेम्स खेले, हमने एक गेसिंग गेम था वो खेला, आई फॉरगॉट, वो मिस्टर राइट, हु इज़ मिस्टर राइट, वो खेला। सो इट वाज़ अ वेरी फन इवनिंग और ऐसे ही शाम आज की बीत गई। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल सेशेल्स मॉर्निंग। ओह गॉड, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल बीच, क्या नज़ारा है। तो कल तो बहुत बारिश हुई, हम रूम में ही बैठे थे, चिल किए, सब साथ में गेम्स खेले, बहुत मज़ा किया। द किड्स हैड सच अ फैबुलस टाइम। लेकिन हम जल्दी सो गए, आई थिंक वी वर इन बेड एट 10 o'clock एंड अभी बजे हैं 7:30। हम सब रेडी होके निकल चुके हैं। अभी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज कल इतने एक्साइटेड थे, स्नॉर्कलिंग एंड पूल एंड ऑल दैट, हमने प्रॉपर्टी एक्सप्लोर नहीं की। तो अभी हम निकले हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं and we're going to explore this property, which is a beautiful property. Like it's a
ब्रिलियंट प्रॉपर्टी, परफेक्ट। एंड जाएंगे फिर। आज तो लीजरली ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 घंटे वाला ब्रेकफास्ट करेंगे आज। फिर उसके बाद स्नॉकलिंग करेंगे, पूल में जाएंगे। एंड हमने ना 2-3 बहुत ब्यूटीफुल जगहें शॉर्टलिस्ट किए हैं लंच के लिए, डिनर के लिए। सो वो एक्सप्लोर करेंगे हम जाकर। जस्ट फिनिश ब्रेकफास्ट और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक टॉर्टोइस पार्क है, सामने दिख रहा है मुझे। एंड वी आर गोइंग टू सी द टॉर्टोइस। बड़ा प्यारा सा एक यहाँ पर उन्होंने पॉन्ड बनाया हुआ है, उसके बगल में है टॉर्टोइस पार्क। सो वी आर गोइंग टू गो एंड सी द टॉर्टोइस। सो प्रिटी, लुक एट दोस लिटिल आई डोंट नो, दे आर डक्स, बर्ड्स स्विमिंग इन द वाटर। डक्स ही होंगे शायद। ब्यूटीफुल टोपोग्राफी है इस जगह की। और वहाँ वो रहा सामने टॉर्टोइस पार्क। So take one. He's coming close to bite. Can you move though? Because I want to. Oh. इवा उसको खिलाओ, जाओ। Maybe he'll. बड़ा ब्यूटीफुल सा दिन रहा। दोपहर हो चुकी है, करीबन 2:45 बजे हैं। सब स्नॉकलिंग, स्विमिंग सब करके अब हम तैयार होके निकले हैं लंच के लिए। एंड बड़ी क्यूट सी एक जगह है हम लंच के लिए। इट्स कॉल्ड मारियाज रॉक कैफ़े एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली मेड रेस्टोरेंट ऑल्सो। लेट मी शो यू। रेस्टोरेंट, और ये इस जंगल के बीच में है। सो वी वेंट टू दैट रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ बैठ के ना कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हमने रिसर्च की और हम एक दूसरे रेस्टोरेंट में आए जहाँ से व्यू, पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी टेबल है। और अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। दिस इज़ माई व्यू फॉर टुडेज़ लंच। Isn't it super gorgeous? That is my lunch table. This is the restaurant. This. I can get used to this. मुझे ना अपनी नेक्स्ट लाइफ में ऐसे किसी सुंदर आइलैंड पे पैदा होना है और यहीं पे बड़ा होना है। और एक छोटी लाइफ, छोटा सा सुंदर सा घर बाय द बीच एंड ऐसा ब्लू वाटर, अच्छी सी जॉब, अच्छी सी लाइफ। ओहो, आई वुडंट माइंड इट, आई कैन गेट यूज्ड टू इट। ड्रीम है मेरा ये छोटी सी लाइफ, छोटा सा घर, बीच, सो प्रिटी। सो द होटल बार, ये एक कल्चरल इनका एक डांस होता है, उसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था होटल में। सो वी वेंट देयर, हैड अ फ्यू ड्रिंक्स एंड प्यारी सी छोटी सी इंजॉयबल इवनिंग। Good morning. It's our second last day today. और हम ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। कल रात वॉज अ वेरी नॉट सो नाइस नाइट। पता नहीं, मुझे ऐसे एल्बो में कुछ हो गया है। मे बी इट्स अ स्प्रेन, आई होप इट्स नॉट अ टेनिस एल्बो, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सो पेनफुल, दवाई खाई, किसी तरह से सोई। अभी यहाँ के हॉस्पिटल नर्स के पास गई थी, उसने थोड़ा सा पेन रिलीफ स्प्रे लगाया है एंड
meditation from home. But yeah, so it wasn't that great and बहुत painful है. हम सब लोग snorkeling के लिए जा रहे हैं, but that's there. And मैं बैठूंगी because I don't want to take a chance because हमें travel करना है. So yeah. So I thought कि आज आपको बुफे दिखाती हूँ, होटल का बुफे और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास खाने के लिए. Fresh juices. These are the breads. A lot of bread options for bread lovers. Some cold sandwiches. Some nuts. Here this is the crepes and pancakes. And grilled tomato, sausages, eggs to order. Some spring rolls, hash browns, baked beans, porridge, Asian counter with some soup and some veg fried rice, and that's where all the fruits and the cheeses are. नाश्ता कर लिया, back in my room. थोड़ा हॉट कंप्रेस किया अपने एल्बो को, थोड़ा सा मैंने एक पेन किलर खाया है, मुझे लगता है थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है. बाकी सब चले गए स्नॉकलिंग के लिए, मैं नहीं जा पाई बिकॉज इट्स टू पेनफुल एंड आई डोंट वांट टू टेक अ चांस विद माय एल्बो बिकॉज कल हमें वापस ट्रैवल भी करना है. आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है. सो आई थॉट आई टेक इट ईजी. रूम में आई हूँ. आई थॉट आई शो यू माई रूम. इट्स वेरी प्रिटी रूम. सो दिस इज़ वेरी एंटर फ्रॉम. दिस इज़ द wardrobes. My clothes and everything are here. There's a little coffee table. The washroom. It's pretty. It's nice and big. This is my bed. It's so pretty. I wish मैं इसे घर पे बना सकती, but I don't think it's very practical. And ये sitting area. Please don't mind the clothes drying. और बाहर balcony है और उसके बाहर वहाँ पर beach है and sunbeds हैं. तो अभी जाकर I am going to chill over there. So ये लोग snorkeling के लिए गए थे, but I think the sea suddenly became very choppy. And I saw that lady who was with them, the marine biologist who was guiding them, that they are stuck there. She was running this way to call for help. So Gauti, Eva, Gauti की sister Manu, Sushil, Rishit, ये 5 जन वहाँ अटक गए हैं. अभी बोट पहुँची है to get them back. So after the very stressful afternoon, हम Gautu is by the grace of God ठीक, एकदम ठीक. तो हम आ चुके हैं कैप लज़ार, एक नेचर रिजर्व है. यहाँ पर एक शो होने वाला है वहाँ पर. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और यहाँ पे गेस्ट्स हैं. यहाँ पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं. This is a branch, huh? Yes, sir. See now, see how you इस make it. ब्रांच में से हैट बनने वाली है अभी. So then you roll it around. यहाँ पर भी उन्होंने कोकोनट की ट्री और शेल से ये सारी चीज़ें बनाई हैं. Gauti, you okay? Yeah, so it's very intelligent. ये जो गाइड है ये हमें यहाँ पर के प्लांट्स, यहाँ की हिस्ट्री सेशल्स की और यहाँ के फ्रूट्स और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैट्स हैं जो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बैट है. जो एक्चुअली बता रहे हैं कि जब सेपरेशन हुआ था तो ये स्पीसीज एक्चुअली इंडिया से आए थे. सो या ये सारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं. बैट्स मैं ट्राई कर रही थी आप लोगों के लिए कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो फ्लाई कर जाते हैं मेरे कैमरा ऑन होने से पहले. देखती हूँ अगर हो पाएगा तो आई शो यू. इट्स अ वेरी बिग बैट. नींबू का साइज, ओ माय गॉड. इसको यहाँ पर सिट्रोन बोलते हैं. ओह गॉड. Yeah, but it's good for sunburn, mosquito bite. Yes. If you have a wound. Love phone. Then they start moving.
Sometimes we scratch the back, it keep moving, and we thought it was a good stuff, but it's not a good because all the carapace and the shell attached together. Once you do that, it's so painful it can cause them some disease. तो हम सब बैठ गए हैं यहाँ पर, बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू है सनसेट का। बस बैठ के गॉड को थैंक कर रहे हैं और के साथ सुंदर सा सनसेट देखने के बाद नीचे आ गए हम। एंड ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर ये बॉन फायर हो रहा है। लिटिल रेस्टोरेंट इनसाइड, बार है वहाँ पर एक, और ये यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा था दोपहर को कि ये लोग टाइड में अटक गए हैं और बोट जा रही थी उन्हें बचाने के लिए, और उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। शाम को सीधा फॉरेस्ट रिजर्व से शुरू किया। तो अब जो बीच का जो टाइम था 4 घंटों का, अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैंने आपसे कहा था ना दैट गौतम इज़ ओके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम जस्ट थैंकिंग गॉड एंड ऑल ऑफ दैट। तो 7 लोग गए थे स्नॉर्कलिंग के लिए और शुरू उन्होंने शैलो से ही किया था, लेकिन एक बड़ी वेव आई और उन सबको स्कैटर कर दिया और अंदर पुल कर दिया। फॉर्चुनेटली बच्चों के हाथों में लाइफ गार्ड ने एक रोप दिया हुआ था जो अटैच था जेटी को, और उसके साथ एक बॉय था। बॉय इज़ लाइक अ फ्लोटेबल थिंग विच यू होल्ड ऑन टू एंड यू फ्लोट इन द वाटर। एंड द बच्चों ने फॉर्चुनेटली लाइफ जैकेट्स पहने थे और गौतू की बहन मालू ने पहना हुआ था। तो वो तीनों जन उसके साथ फ्लोट करते रहे। थोड़ी देर में वहाँ सुशील भी आ गए, वो भी फ्लोट करते करते, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज पैनिकिंग बट ही केम। गौतू अटक गए टाइड में, बहुत ट्राई किया। सडनली देख रहे थे कहाँ हूँ, देखा तो शोर बहुत दूर निकल गया था उनसे एंड ही वॉज ट्राइंग टू स्विम बैक, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे शोर की तरफ। एक वेव उन्हें आगे लेके जाती, 4 वेव उन्हें अंदर खींच रही थी और पानी बहुत जा रहा था मुंह में। एंड he was getting tired, he had lost all his breath, he was getting tired and suddenly he screamed help and एक fellow जो swimmer उनके साथ थे जो snorkeling के गए थे, he was there and no, in fact the first time this lady who was a marine biologist who had taken the excursion, she helped him for 3-5 minutes and then he thought that he'll be able to swim on his own, तो वो निकल गई because tide बहुत strong था, बहुत waves थे, बहुत choppy था scene. She basically went to get help और मैंने उसे ही देखा और मुझे पता चला कि ये लोग थोड़े से अटक गए हैं। फिर एक दूसरा स्विमर था जो आया लेकिन गौतम को हेल्प नहीं कर पाया तो वो निकल गया। तीसरे टाइम पे दिस जेंटलमैन, उसने गौतम को बहुत हेल्प किया, ही डिडंट अबैंडन हिम एंड गौतम ऑल्सो हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उसके ऊपर वो लदा नहीं, उसके ऊपर गौतम डिडंट पुट हिमसेल्फ ऑन, अदरवाइज ही कुड हैव आल्सो नॉट डन एनीथिंग, ही वाज नॉट अ ट्रेन्ड लाइफ गार्ड। सो गौतम को उसने धीरे 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 पुल करके, जैसा जिसकी पेशेंट डोंट पैनिक, गौतम ने अपना गॉगल्स निकाल दिया, जूते चले गए एंड गौतम जस्ट ट्राई टू कीप काम एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइट अंटिल द लास्ट ब्रेथ दैट ही हैड एंड मुझसे कह रहे थे कि अगर बोट और 2 मिनट नहीं आती तो शायद मैं अपनी हिम्मत छोड़ देता एंड आई वुड हैव ड्राउन्ड, बट थैंकफुली थैंक गॉड दैट वहाँ जो लोग थे ऑपोजिट, उन्होंने देखा दैट गौतम वॉज एंड देन पीपल वर स्टक, तो उन्होंने बोट भेजी जो होटल की नहीं थी, प्राइवेट ओनर का बंगलो है इधर बगल में, वहाँ से बोट गई एंड गौतम वॉज सेव्ड। गौतम वॉज सिक, ही वॉज डिसोरिएंटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। हमें नर्स, गौतम का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो गया था 89, बिकॉज बहुत हैवी ब्रीदिंग हुई थी एंड लंग्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा था। तो हॉस्पिटल की नर्स ने, होटल की नर्स ने कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल गए, यहाँ पर बगल में जो हॉस्पिटल था वहाँ पर एक्सरे मशीन्स कुछ नहीं थी, तो हमें वो सिटी में जाना पड़ा जहाँ पर गौतम का एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, ECG हुआ एंड वहाँ पे भी बहुत ऑक्सीजन दिया गौतम को एंड फाइनली आफ्टर अबाउट 2 hours हिज ऑक्सीजन केम अप टू 98 एंड विदाउट द ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन लेवल काफ़ी आधे पौने घंटे तक 98 पर रहा। वो लोग तो कह रहे थे कि आपको 24 hours रहना पड़ेगा, बट इवाना होटल में थी, उसे हम यहाँ छोड़ के गए थे एंड ये फॉरेन कंट्री है और हमारी फ़्लाइट है कल, तो मुझे वो रहने वाला ऑप्शन नहीं चाहिए था।
तो लकीली वहाँ पर एक डॉक्टर थे जो इंडियन थे. थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज. गॉड आपको एंजल्स भेजते हैं. दिस डॉक्टर वाज एन एंजल. ही से देखिए आप ठीक हैं. उसको समझ में आया कि हम पैनिक कर गए थे. ही सेड आप ठीक हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आप प्लीज़ जाइए, आप किसी चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, आई हैंडल इट. तो हम वहाँ से निकले और हम यहाँ वापस होटल आए. सो ये रहा हमारा आज का दिन. गौतू अभी भी थोड़े से डिसोरिएंटेड हैं बट इट्स ओके, ही इज़ मैनेजिंग फाइन. ही से नहीं चलो चलो घूमने चलेंगे. ही इज़ बीइंग ब्रेव एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू गॉड दैट यू नो ही वाज सेफ. सो आप लोग कभी अगर हॉलीडे पर जाएं और आप जितने भी अच्छे स्विमर हों, जैसे हम बहुत बार सॉफ्टनिंग कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है. मैं तो नहीं गई क्योंकि मेरा एल्बो इंजरी हो गई है, पता नहीं क्या है, तो मेडिकेशन पे हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं गई. अगर मैं चाहती तो शायद मैं वापस नहीं आती, क्योंकि मैं शायद गौतू की तरह फ़ाइट नहीं कर पाती. तो जो होता है आई गेस इन अ वे अच्छे के लिए होता है. मतलब मेरी इंजरी की वजह से मैं नहीं गई. और अगर आप कभी स्नॉर्कलिंग जाएं किसी भी हॉलीडे पे, प्लीज़ अपना लाइफ जैकेट पहन कर जाइएगा. डोंट ट्राई टू बी टू ब्रेव. सो या बस यही बताना था आपको. थोड़ा सा ग्रेनी है, सॉरी, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है. पर आज हमारा लास्ट नाइट है. द होटल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ ब्यूटीफुल डिनर फॉर अस. But don't be afraid of rats. Yeah? And don't be afraid when you see something running here which looks like a rat. It's not a rat, it's a cat rat. It's like a सो हम डिनर करके आ चुके हैं एंड मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, सूज गया है. बॉम्बे जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. तो हॉट कॉम्प्रेस करके उसे मैंने इस तरह बांधा हुआ है एंड ट्राई एंड स्लीप. पेन इतना है कि बहुत मुश्किल होती है सोने में. कल भी बहुत मुश्किल हुई थी. टुमारो इज़ आ फ्लाइट बैक. यहाँ से चेक आउट करके हम थोड़ा सिटी घूमेंगे एंड देन विल गो द एयरपोर्ट इन द इवनिंग. डिफ़िकल्ट डे रहा. पार्ट ऑफ लाइफ. एक जेंटलमैन थे जिन्होंने गौतू को बचाया. मतलब गौतू सेफ एंड साउंड है सिर्फ उसकी वजह से. इज़ फ्रॉम जर्मनी and he's from France and they stay in Hungary. Vincent and his wife Leela. तो डिनर के वक्त वो हमें मिले थे और हम उनके साथ 1-1.5 घंटा बैठे थे because we obviously wanted to thank them, you know, personally and all of that. So I guess we've made 2 friends who will be important to us forever because उन्हीं की वजह से गौतू आज safe है. He's alive because of them. So yeah, on that note, I'll see you in my next vlog. Lots of love, आपकी रितु.